कुसुमपुर नामक गांव पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में आशिक बाबू और उनकी पत्नी सीता देवी अपने दो बेटा और एक बेटी को लेकर साथ रहते थे। बड़ा बेटा प्रधान, छोटा बेटा संतोष और छोटी बेटी रानी। छोटा बेटा संतोष काम के लिए शहर में रहता था। सीता देवी ने अपने बड़े बेटे प्रधान को शादी करवाने का फैसला किया है और शादी तय होने के बाद सीता देवी ने छोटा बेटा संतोष को फोन किया। संतोष, एक खुशखबरी है। क्या कह रहे हो मम्मी? क्या खुशखबरी? तेरा भैया का शादी तय हो गए है। अब तू छुट्टी लेकर घर आ जा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। प्रधान शादी करके उसकी पत्नी मीरा को साथ लेकर घर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। मीरा की रंग बहुत काली थी और वो बदसूरत भी थी। तब ये छोटा बेटा संतोष दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन एक अजीब घटना हुआ। संतोष अकेला नहीं आया था, उसके साथ शहर के एक खूबसूरत आधुनिक लड़की भी आई थी। ये देखकर सब हैरान हो गए। बड़ी बहू, जल्दी से घर में झाड़ू लगाओ और घर साफ कर दो। फिर खाना बनाने का शुरुआत भी कर दो। आज से तुम ही घर के सारा काम करोगे, समझे? सुबह 10 बजे नीति घर से निकल के आया। ओ नीति भाभी, तुम्हारे ये खूबसूरत कपड़े कहाँ से खरीदते हो? मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद है। मुझे भी ऐसे कपड़े खरीदना है। ओह, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? तो चलो आज दोपहर को शॉपिंग करने चलते हैं। मन ही मन कहा, शौक भी कम नहीं है। गांव की लड़की कहेगी मेरे तरह कपड़े पहननी है उसको। इस तरह नीति राज रानी की तरह रहने लगी और घर के सारे काम मीरा के ऊपर आ गया। रानी नीति के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी और दिन ब दिन वो शहर की तरह कपड़े पहनने लगी, शहर के तरीके सीखने लगी। सीता देवी ने भी इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करती थी। छोटी बहू, अब तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ओह मॉम, मैं एक पार्टी में जाऊंगी। नीति भाभी, तुम पार्टी में जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी? हाँ भाभी, प्लीज मुझे भी ले चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर नीति और रानी बाहर चले गए। जब सीता देवी बैठी थी तब अशीत बाबू आए। क्या तुमने संसार का हाल देखा है सीता? अब संसार में ऐसे ही दो नियम चल रहा है। क्या ये तुम समझ के भी नहीं समझ रही हो? ये तुम क्या बोलना चाह रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। इस तरफ हमारे बड़े बहू हर दिन घर का सारा काम करती रहती है, उस तरफ छोटे बहू घर का सारे नियम तोड़कर इधर उधर जा रही है और अब तो पार्टी भी करने लगी और हमारे बेटी भी उसके साथ रहने लगी। अब हमारे बेटी भी बर्बाद तुम चुप रहो, ये सब मत बोलो। वो काली बदसूरत पत्नी घर का काम नहीं करेंगे तो राजकुमारी बनकर घूमेंगे क्या? और हमारी बेटी की चिंता मत करो, छोटी बहू उसे अच्छे से संभाल लेंगे। तुम्हें समझाने का कोशिश बेकार है। तुम अपने ध्यान में ही रहो। अगर मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम नहीं सुनोगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस चीज का परिणाम आया और रानी को फोन करने से पता चला कि वो फेल आ गई है। फिर वो जोर से रोने लगी। ये सुनकर सब लोग दौड़ते हुए आ गया। क्या हुआ रानी बिटिया, तू ऐसे क्यों रो रही है? ओ मेरी पसंद की रानी, why are you crying? मम्मी, मैं इस परीक्षा में फेल हो गई हूँ। ओह नो, you were failed in your HS exam. मेरे साथ ऐसी होती तो मैं अपनी चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती थी।
अभी तक तो मैं मर गया होता। ये सब सुनकर रानी रोते हुए कमरे में चली गई। उसको नीति भाभी का कहा हुआ मर जाने के बाद याद आ गई। याद आते ही रानी ने वैसा ही किया। उसने आत्महत्या को चुन लिया। आत्महत्या का पहला कदम पूरा होने के कुछ वक्त बाद ही बड़ी बहू मीरा ने खिड़की से देख लिया और जोर से चिल्लाया, कोई कहाँ पर हो, जल्दी आओ, यहाँ क्या हो गया देखो। मीरा के चिल्लाने से सभी लोग आ जाते हैं और ये घटना देखकर हैरान हो गया। सभी लोग रानी को लेकर अस्पताल पहुंचे। मीरा की बात मानकर सही वक्त पर अस्पताल ले जाने से रानी को बचाना संभव हुआ। फिर मीरा अस्पताल में रानी की केबिन में घुस गया, बिना किसी को प्रवेश करने दिए। फिर रानी के साथ कुछ बात करके मीरा केबिन से बाहर आया। सबको कह रही हूँ, सुन लो। अब यहाँ से रानी की छुट्टी का इंतजाम करो, उसे घर ले चलो और अब से उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अब से मैं रानी को रोज करवाऊंगी और अगले साल रानी फिर परीक्षा में बैठेगी। बड़ी बहू, तुम खुद एक अशिक्षित मूर्ख बनकर मेरे बेटी को कैसे पढ़ाओगी? एक तरफ तो वो फेल आ गई है, फिर उसे तुम पढ़ाओगी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं रानी को घर ले जाने के बाद उसकी शादी तय करके शादी करवा दूंगी। रुको माँ, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारे हर बात सुन लिया। मैं सब कुछ वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। अब से तुमको सभी काम के बीच हर शाम मुझे 2 घंटे की छुट्टी देनी होगी। ये 2 घंटे मैं रोज रानी को पढ़वाऊंगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उनकी हालत भी मेरे जैसे होगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और हाँ, मैं अशिक्षित मूर्ख नहीं हूँ माँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं शादी के पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर ली थी, लेकिन हम 5 बहन होने के लिए गरीब परिवार के नियम अनुसार मुझे शादी करनी पड़ी। चाहकर भी मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। तुम ये क्या कह रही हो मीरा? तुम इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं बताई? कहकर क्या हो सकता था, मेरी पढ़ाई तो बंद हो ही गई थी और कुछ भी नए होने के लिए नहीं था। सब कुछ होने के बाद रानी को घर लाया गया। घर में घुसते ही छोटी बहू नीति दौड़ते हुए आए। रानी, अब कैसी हो? प्लीज नीति भाभी, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाकर आराम करने दो। इसके बाद मीरा रोज 2 घंटे करके रानी को पढ़ाने की शुरुआत किया। इस प्रकार रानी और मीरा ने अपना दिन पढ़ाई और मजे करके बिताने लगी। उन दोनों के बीच एक सुंदर मधुर रिश्ता विकसित हुआ और उस तरफ रानी ने नीति के साथ बात करना बंद कर दिया। आमने सामने होते तो टल जाते। 1 साल बाद रानी फिर से एचएस परीक्षा दिया और उसके परिणाम भी आ गए। रानी ने फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुए और स्कूल में भी वो प्रथम हुए। मीरा भाभी, आज ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आता। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कितने बात सुनाया है, तुमसे घर के नौकर की तरह काम करवाया है। मैंने तुम्हें रूप से विचार किया था, लेकिन इतने दिन तक परिवार की असली जिम्मेदारी तो तुम निभाया है। मुझे माफ कर दो बहू। माँ, मुझे ऐसे मत बोलो। देखो, एक इंसान की पहचान उसके आधुनिक कपड़े और रूप देखकर नहीं होता। मनुष्य की पहचान उसके शिक्षा, आचार, व्यवहार और संस्कृति में होता है। मैंने एक फैसला कर लिया है, सब ध्यान से सुन लो। आज से घर का सारा काम मेरे दोनों बहू के अंदर बांट दिया जाएगा। कोई अकेले सारा काम नहीं करोगे। और हाँ, बड़ी बहू सुनो, तुम फिर से तुम्हारे पढ़ाई शुरू करोगी। परिवार को संभालते हुए पढ़ाई करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तुम ये कर सकती हो? ये तुम क्या बोल रही हो माँ? तुमने तो मुझे परमिशन दे ही दिया, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद दोनों बहू घर का सारा काम बराबर करने लगी और परिवार का सब लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे।